एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर लाइब्रेरी। आपके अपनी लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज हम मीना की कहानियों में पढ़ेंगे मीना शहर में। अब मीना तो गांव में रहती थी अपने परिवार के साथ। उसका दोस्त था मिट्ठू और अपना छोटे भाई और बहन, माता पिता और दादी के साथ। लेकिन अब इस कहानी में मीना शहर में कैसे पहुंच गई है, तो ये तो हम जब कहानी पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि मीना शहर में कैसे पहुंची है। तो चलो जल्द ही शुरू करते हैं मीना शहर में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेरे चैनल पर ऐसी अनेक मज़ेदार कहानियाँ सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिलेगी। तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं मीना शहर में। मीना एक हंसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिट्ठू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मीना आपके आसपास रहने वाली किसी भी छोटी बच्ची की तरह ही है, लेकिन कुछ मामलों में वह अलग है। वह सबसे दोस्ती रखती है, किसी से भी सवाल पूछने में घबराती नहीं है। मीना ईमानदार है और दूसरों का ध्यान रखती है। वह अपने परिवार और दोस्तों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती है। इस कहानी में दूसरों के घरों में काम करने वाले बच्चों के बारे में बताया गया है। एक साल मीना के गांव में भारी बाढ़ आ गई। ज्यादातर जमीन और मकान बाढ़ में बह गई। मीना के परिवार के पास खाने के पैसे नहीं रहे। दादी बीमार पड़ गई। मीना के पिता काम की तलाश में शहर जाने लगे। वे मीना और राजू को भी अपने साथ ले गई। उन्होंने सोचा कि बच्चे अपनी बुआ के पास रह लेंगे। मीना का तोता मिट्ठू भी साथ हो लिया। लंबे थकान भरे सफर के बाद वे सब शहर पहुंचे। उन्होंने किसी तरह बुआ का नया मकान ढूंढा। वहां पहुंचकर पता चला कि बुआ तो बाहर गई है, पता नहीं कब लौटेंगी। मीना के पिता बहुत परेशान हो गए। अब क्या करें? शहर में उनकी जान पहचान का और कोई नहीं था जहां वे ठहर जाते। आखिरकार उन्होंने बच्चों को रहने और काम करने के लिए दूसरे परिवारों के भरोसे छोड़ा और खुद काम की तलाश में चले गए। बुआ के पुराने मकान का मालिक राजू को अपने साथ घर ले गया। राजू ने सोचा कि वहां मजे से टीवी देखेगा। मीना को बुआ की बिल्डिंग में ही एक घर में नौकरी मिल गई। मीना के पिता के जाते ही उस मालकिन ने मिट्ठू को भगा दिया और मीना को घर के काम में लगा दिया। मीना को बहुत काम करना पड़ता था। मीना सुबह सुबह उठ जाती थी, बर्तन साफ करती थी, खाना पकाती थी, घर की सफाई करती थी और देर रात तक काम में लगी रहती थी। मालिक के परिवार के सब लोगों को एक साथ देखकर मीना को अपने घर की बहुत याद आती थी। एक दिन शाम को सब चिड़ियाघर चले गए और मीना को अकेला छोड़ गई। अचानक रसोई की खिड़की से मिट्ठू आ गया। वह राजू की चिट्ठी लाया था। चिट्ठी से मीना को लगा कि राजू भी बहुत अकेला था। राजू की चिट्ठी पढ़कर मीना उदास हो गई। यह देख मिट्ठू ने मीना का दिल बहलाने के लिए अपने करतब दिखाए। कॉलोनी में अक्सर पानी की समस्या रहती थी। बच्चे नीचे हैंडपंप से पानी भरने आते थे। वहीं धीरे धीरे मीना ने पड़ोस के घरों में काम करने वाले बहुत से बच्चों से दोस्ती कर ली। उसने देखा कि सब कितनी बुरी हालत में थे। रीना 14 साल की थी। उसके मालिक उसे पीटते थे। अब तो घर के बच्चे भी उसे मारने लगे थे। गुलाब 12 साल की थी। उसके मालिक बड़े सवेरे काम पर चले जाते थे और वह दिन भर ताले में बंद रहती थी। आयशा 13 साल की थी। उसे 2 साल से अपने परिवार से मिलने के लिए घर जाने की इजाज़त नहीं मिली थी। सबसे छोटा मुन्ना 8 साल का था। वह 6 महीने पहले शहर में आया था। हमेशा घर की याद करके रोता रहता था। मीना उन सब बच्चों के और अपने बारे में सोच सोच कर दुखी थी। पता नहीं बाबा उसे और राजू को लेने कब आएंगे, पता नहीं बुआ कब लौटेगी। एक बार बाबा मीना से मिलने आए, लेकिन मालकिन ने कह दिया कि मीना बाहर गई है। वह नहीं चाहती थी कि मीना के पिता देखे कि मीना वहाँ दुखी है। दिन गुजरते रहे। मीना अपने मालकिन के बेटे पप्पू की पढ़ाई में मदद करने लगी। दोनों की दोस्ती हो गई और मीना को कुछ अच्छा लगने लगा। कभी कभी पप्पू भी काम में मीना का हाथ बटा देता था। एक रात मीना पुराना अखबार पढ़ रही थी
उसकी नज़र कामकाजी बच्चों के लिए तीसरे पहर के स्कूल की खबर पर पड़ी। मीना सोचने लगी कि इससे तो सब लड़कियों और लड़कों को पढ़ने का मौका मिलेगा। अचानक उसने रसोई की दीवार पर खटखट की आवाज़ सुनी। मीना ने ईंट हटाई तो देखा सारा खड़ी थी। वह बगल के घर में काम करती थी। वे लोग अभी अभी घूमकर लौटे थे। मीना और सारा आधी रात तक बात करती रही। सारा ने बताया कि उसकी मालकिन अच्छी है, लेकिन वह जिंदगी भर दूसरों के घर काम नहीं करना चाहती। अगले दिन मीना सारा और दूसरे बच्चों से मिली। उसने तीसरे पहर के स्कूल के बारे में अखबार की खबर दिखाई। दूसरी लड़कियां भी बहुत खुश हुई, लेकिन फिर सोच में पड़ गई कि उन्हें स्कूल कौन जाने देगा। सिर्फ सारा को लगा कि वह अपनी मालकिन को मना लेगी। थोड़े दिन बाद मीना पानी की बाल्टी लेकर हाँफती हुई सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो पड़ोसन बाहर निकली। वह तो मीना की बुआ थी, वही सारा की मालकिन थी। बुआ मीना को दूसरों के घर काम करते देखकर बहुत हैरान और परेशान हुई। बुआ तुरंत मीना और राजू को अपने घर ले आई। उन्होंने मीना की मालकिन से कहा कि 14 साल से छोटे बच्चों से काम करवाना कानूनन मना है, बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। तब तक मीना के पिता ने भी काफी पैसे कमा लिए थे, इसलिए सब अपने घर लौट आई। मीना घर लौटकर दोबारा स्कूल जाने लगी थी और बहुत खुश थी। उसे अक्सर सारा और शहर के अपने दूसरे दोस्तों की याद आती थी। पता नहीं वे कभी स्कूल जा पाएंगे या नहीं। एक दिन मीना को सारा की चिट्ठी मिली। सारा ने लिखा था कि मीना की बुआ को चिंता थी कि उसे अकेले स्कूल कैसे भेजे। बुआ ने स्कूल के शिक्षकों को बुलाया कि वे बच्चों के मालिकों से बात करें। कई दिन बात चलती रही। आखिरकार कुछ लोग अपने घरों में काम करने वाले बच्चों को तीसरे पहर के स्कूल में भेजने पर राजी हो गए। सारा ने लिखा था कि वह बहुत खुश थी। अब वह नई नई काम की बातें सीख रही थी। अब वह अपना भविष्य संवार सकेगी। मीना की वजह से घरों में काम करने वाले बच्चों को स्कूल जाने का मौका मिल गया।